बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आपने अगर अभी तक अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की और आप अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा कोई आपकी इनकम नहीं है, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो आप किस तरह से टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम प्रॉपर अपना लेक्चर स्टार्ट कर दें, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपने पहले अपना FBR के MIS पोर्टल से डाटा उठाना होता है ताकि आपको फ्यूचर में नोटिस का सामना ना करना पड़े। वो तमाम लोग जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया है लेकिन उन्होंने MIS पोर्टल को नहीं देखा, यहाँ से डाटा नहीं उठाया, उनको जल्द ही नोटिस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो MIS पोर्टल पे आपने डाटा कैसे चेक करना है, उसके लिए ये देखें, आपके पास MIS है, इसके आप ऊपर जाना है, आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ पे आपने पेमेंट्स डिटेल में जाना है और यहाँ पे टैक्स ईयर 2025 रहने देना है, सर्च करना है, तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा विद होल्डिंग का, यानी कि आपके नाम पे पहले कितना टैक्स पे हो चुका है, ये वो डाटा आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे इसको एक्सेल पे क्लिक करके आपने इसको जो है डाउनलोड कर लेना है, फाइल डाउनलोड। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में ये डाटा डाउनलोड होके आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे इसका टोटल ले लेना है, इसको ईयर वाइज आपने कर लेना है और इसका आपने टोटल ले लेना है। यहाँ पे टोटल लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करके आप चले जाएंगे रिटर्न के फॉर्म की तरफ। रिटर्न फॉर्म ओपन करने के लिए आपने देखें सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्स 2025 है, ओके, देन कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज चेंज कर लें, यहाँ से क्लिक करें इंग्लिश पे, हाँ करें और देन आप क्या करें, यहाँ पे इसको यस कर दें और कंटिन्यू कर दें। देन आप नीचे आ जाएं थोड़ा सा, इसको फिर आप यहाँ पे यस कर दें, कंटिन्यू कर दें और आपके पास रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रीवियस रिटर्न डाटा इंपोर्ट कर लें ताकि आपका जो आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल की हुई है वो डाटा आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आप चेंजिंग करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले क्या है जी, सैलरी है। सैलरी कितनी है जी, पिछले साल 7,20,000 थी, इस बार 7,65,000 रुपये सैलरी है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 7,65,000 रुपये सैलरी लिख देनी है और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटा हुआ है आपने उसकी अमाउंट मेंशन करनी है। तो वो आपके पास जो टैक्स है वो है 8,499 रुपये, ठीक है। तो उसको आपने इंटर करने के लिए आपने जाना है टैक्स चार्जेबल के अंदर। यहाँ पे जाके नीचे आपके पास आएगा एडजस्टेबल टैक्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149, इसके सामने यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट जितनी आपको सैलरी मिली है वो, और जितना उसके ऊपर टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही हो जाएगा काम। इसके अलावा आप देखें अगर आपका कोई भी टैक्स कटा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से पैसे निकलवाए, उसके ऊपर अगर आपका कोई टैक्स कटा तो आप उसको आप यहाँ पे ये देखें, ये आप है सेक्शन 231A(b), यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपने आपका जो मोबाइल फ़ोन का लोड कराया है उसके ऊपर कोई टैक्स कटा तो उसके लिए आपने सेल फ़ोन के ऊपर यहाँ पे जाके आपने इसको प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। घर में PTCL का इंटरनेट का कनेक्शन लगा उसके ऊपर टैक्स देते हैं आप, उसको लिए आप टेलीफोन यहाँ पे जाके आप, या आप इसके इंटरनेट बिल है यहाँ पे जाके आप इसको प्लस पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर गाड़ी परचेज़ करते हैं तो गाड़ी का टैक्स भी यहाँ पे ही आपका ऐड हो जाएगा। सारे टैक्स ऐड करने के बाद आप आ जाएंगे नीचे कंप्यूटेशन के ऊपर। यहाँ पे आप इसको साथ साथ सेव लाजमी कर लें, क्योंकि अगर आपका ये फॉर्म एक्सपायर होता है, ये पेज एक्सपायर होता है, तो जितना डाटा होगा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप सेव करेंगे तो आपका डाटा वो लॉस नहीं होगा। इसी तरह नीचे आएंगे, देखें यहाँ पे मेरे पास 7,65,000 रुपये सैलरी है, इसका 8,250 रुपये इसका टैक्स बनता है। तो ये मैंने जमा किया हुआ है, कितना मेरा कटा कितना है 8,499, यानी कि मेरा एक्स्ट्रा टैक्स कटा हुआ है। तो कोई मसला नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम चलेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम रिकन्सिलेशन पे देखेंगे तो हमारे पास जो रिकन्सिलेशन के अंदर इनकम ऑटोमेटिकली आ गई। हमने सैलरी के अंदर हमने जाके लिखा था 7,65,000, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लिंक हो गया है, तो यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। अभी आप नीचे अगर जाएंगे तो 7,65,000 आपके पास माइनस में आएगा, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, इसको आपने ज़ीरो करना है। तो इसके लिए आप क्या होगा, या तो आपने कोई एसेट परचेज़ किए होंगे, तो या फिर अगर एसेट नहीं किया तो फिर आपके सारे के सारा एक्सपेंस हो गया। इन दो चीज़ों के ऊपर ही आपकी ये इनकम जो है सारी डिपेंड करेगी। मतलब इन दोनों में अब आपने अपने जो 7,65,000 है उसको आपने कंज्यूम करना है, यानी कि या तो आप एक्सपेंस आउट करेंगे या फिर आप इसका अपना कोई नया जो एसेट लिया है आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे।
अच्छा जी, अभी यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है जी, बैंक का। तो बैंक का बैलेंस हम पहले अपडेट कर लेंगे। बैंक का भी मेरे पास जो बैलेंस है इसका वो है जी 24,362 रुपये। मैंने बैंक बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आऊँगा। तो अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह लिया तो उसको आप यहाँ प्लस क्लिक करके यहाँ पे आप गाड़ी का नंबर और गाड़ी की डिटेल आप लिख के तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें, सिंपल। उसके बाद क्या है जी, आपका पास अगर कैश इन हैंड में अगर कोई चेंजिंग है तो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे इनके पास अभी जो कैश इन हैंड है वो ये अमाउंट है, तो मैंने यहाँ पे इसको कैश इन हैंड को अपडेट कर दिया। इसके बाद देन जो मेरे पास अमाउंट जितनी बचेगी उसमें से अभी क्या है जी, एक तो मैंने टैक्स पे किया है। टैक्स कितना पेड किया है 8,499, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर क्या है जी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है इनका। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस इनका मैं यहाँ पे लिख दूँगा। और इसके बाद जो ट्रैवलिंग के बाद जो इनके एक्सपेंस है मोबाइल फ़ोन का जो है वो इनका एक्सपेंस है, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद इनका कोई मेडिकल का कोई एक्सपेंस था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और देन आपका क्या है कि अभी जो घर के जो दूसरे अखराजात, घरेलू जो ग्रोसरी वगैरह चीज़ें हैं वो अखराजात हैं, तो वो मैं यहाँ पे जो अमाउंट बचेगी सारी कॉपी करूँगा और इसको मैं जाके यहाँ पे अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर दूँगा और इसको मैं कैलकुलेट कर दूँगा। तो अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे तो ये आपकी अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो गई है। तो अब यानी कि आपकी जो रिटर्न है ये ओके, अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं, इसको आप फाइल कर सकते हैं। तो इसको फाइल करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। सेव करके तो आपने जाना है यहाँ पे सबमिट के बटन पे। सबमिट के बटन पे जाके तो आप इसको सबमिट करेंगे। लेकिन अभी 2025 की रिटर्न के अंदर इन्होंने थोड़ी सी एक चेंजिंग ये की है कि जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे उससे पहले आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताना होता है। वो आप एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाके ये देखें रेजिडेंशियल स्टेटस है, यहाँ पे आप इसको करेंगे कि जी आप रेजिडेंट हैं। नॉन रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो 183 डेज़ तक जो है पाकिस्तान में रहे हैं। उसके अलावा जो है ना अगर जो लोग हैं वो जो है ना वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सबमिट पे जाएंगे। सबमिट पे जाके यहाँ पे आपने अपने वेरिफिकेशन कोड देना है, तो आपकी जो रिटर्न है वो आपकी सबमिट हो जाएगी। ये था सिंपल सा प्रोसेस कि आप एक सैलरी पर्सन की रिटर्न किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।